गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट कोप्लेनर लाइंस। ओके, आज हम लोग देखते हैं जो कुछ बेसिक कंसेप्ट रह गया था इस चैप्टर का। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोप्लेनर लाइन। कोप्लेनर लाइंस क्या होता है? कोप्लेनर लाइन, ठीक है। तो देखिए, टू लाइंस लाइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर लाइन। अगर टू लाइंस हैं, अगर किसी स्पेस में, ठीक है, स्पेस में लाई करें, टू लाइंस लाइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड, स्पेस में जो अगर सेम प्लेन में लाई करें तो आर कॉल्ड कोप्लेनर लाइन। तो कोप्लेनर लाइन स्पेस में कैसी दिखती है, किस प्रकार की दिखती है कोप्लेनर लाइन? कोप्लेनर लाइंस, दीज लाइंस आर आइदर पैरेलल आर इंटरसेक्टिंग। अगर दो लाइंस हैं, अगर दो लाइंस हैं, अगर आपस में क्या है, अगर दो लाइंस हैं, अगर आपस में पैरेलल हैं, आपस में पैरेलल हैं या तो इंटरसेक्टिंग है, तो उसको हम लोग जो है बोलते हैं कोप्लेनर लाइंस। कोप्लेनर लाइंस का मतलब ये होता है कि अगर स्पेस में अगर दो लाइंस दी गई हो, क्या की गई हो, अगर दो लाइंस अगर दी गई हो, इफ एनी टू लाइंस गिवन इन ए प्लेन, अगर अगर जो है दो लाइंस अगर, या इफ एनी टू लाइंस गिवन इन ए स्पेस, दे आर कॉल्ड कोप्लेनर लाइंस इफ दे आर पैरेलल आर इंटरसेक्टिंग। यानी कि जो दो लाइंस या तो एक दूसरे के पैरेलल हो या तो इंटरसेक्टिंग हो, उस केस में वे दोनों लाइन क्या कहलाती हैं? कोप्लेनर लाइंस कहलाती हैं, ठीक है। कोप्लेनर लाइंस का मतलब समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को, ठीक है। दीज लाइन्स आर आइदर पैरेलल्स आर इंटरसेक्टिंग। ये दोनों लाइन्स हैं, आपस में या तो पैरेलल होंगी यह वाली लाइन, या तो इंटरसेक्टिंग होंगी। सीधा सीधा बात, कोप्लेनर लाइन्स आपस में या तो पैरेलल होंगी या तो, अगर हम इसके बीच शार्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो शार्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? यानी कि एक ऐसी लाइन होगी, शार्टेस्ट डिस्टेंस, एक शार्टेस्ट डिस्टेंस में एक ऐसा लाइन सेगमेंट होगा जो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर हो और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर हो, दैट इज कॉल्ड एज शार्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। शार्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है कि इस लाइन के भी पैरेलल हो और इस लाइन के भी इस लाइन के भी परपेंडिकुलर हो और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं शार्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस या PQ ही क्या है? शार्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है। अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग जो है इंटरसेक्टिंग लाइन्स अगर लें, इंटरसेक्टिंग लाइन लें, तो उस केस में जो शार्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों के बीच की जो दूरी होती है, जो शार्टेस्ट डिस्टेंस होती है, सबसे जो सूक्ष्म दूरी होगी वह क्या होगी? जीरो। शार्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? जीरो। यानी कहने का मतलब कि अगर टू कोप्लेनर लाइन है, अगर टू कोप्लेनर लाइन दी गई है स्पेस में, 3D हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर टू कोप्लेनर लाइन दी गई है स्पेस में, तो जो शार्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो, किस केस में शार्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा? इंटरसेक्टिंग में नहीं, किस में? अगर दो दो लाइन अगर क्या हो, कोप्लेनर लाइन हो, तो पैरेलल के केस में ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं? शार्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ओके, चलते हैं आगे। स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस किसे कहते हैं? टू लाइंस इन ए स्पेस विच आर नॉट कोप्लेनर। अगर दो लाइंस अगर स्पेस में दिए गए हैं, अगर टू लाइंस अगर स्पेस में दी गई हो, अगर वे जो है आपस में कोप्लेनर न हो, आपस में कोप्लेनर न हो, यानी कहने का मतलब कि न तो वो इंटरसेक्टिंग हो न तो पैरेलल हो स्पेस में, तो वे दोनों लाइंस आपस में क्या बोली जाती हैं? स्क्यू लाइंस बोली जाती हैं। क्या बोली जाती हैं? स्क्यू लाइंस बोली जाती हैं, ठीक है। दे आर नाइदर पैरेलल नार इंटरसेक्टिंग। ये लाइंस न तो पैरेलल होती है न तो इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है, एक रूम में जो लाइंस है, जो रूम में जो लाइंस मिलती हैं, जो रूम में लाइंस जो मिलती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वे स्क्यू लाइंस है। रूम हमारा 3 डायमेंशनल होता है, रूम हमारा क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है। तो उसमें जो है देखिए, यहाँ से एक लाइन खींच दें, यह हो गया रूम में, तो यह भी हमारा हो जाएगा क्या? स्क्यू लाइंस। और यह भी लाइन क्या होगी? स्क्यू लाइंस होगी। कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। अगर तुम जो है स्क्यू लाइंस के लिए अगर हम वॉलीबॉल ले लें, तो उसमें जो है जो वॉलीबॉल होता है
उसमें दो रड जो है घुसा दें, एक दो रड, तो एक उधर से जो है, एक एक जो है ऊपर से चला जा रहा है, एक नीचे से जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि वे दोनों लाइन जो है अंदर अंदर कट करेंगी नहीं, कभी नहीं कट कर सकती। ठीक है, अगर हम रूम में ही अगर खींचे, रूम में ही अपने जो है रूम में ही खींचो, तो वहां पर भी देखोगे कि वे दोनों लाइन आपस में जो है क्या करती हैं, आपस में जो है वह कभी एक दूसरे को क्या करती हैं, कट नहीं कर सकती, न तो पैरेलल है। देखिए यहाँ पर भी हम कैसे भी खींच सकते हैं। देखिए एक ऐसे खींच सकते हैं, एक ऐसे खींच दें, ये देखिए अंदर जो है कट कर रही है, नहीं कट कर रही है। तुम जिस रूम में बैठे हो, अगर कोई तुम्हारे पास जो है अगर रूम है, तुम्हारे पास जो रूम है अगर उसमें बैठे हो, तो उसमें भी जो है लाइन ड्रा कर सकते हो, कोई भी लाइन कहीं से खींच दो। ठीक है, जो जो तुम्हारे जो है पैरेलल न दिखे, न तो पैरेलल न दिखे, न तो इंटरसेक्टिंग दिखे, वो जो लाइन होगी उसकी जो है कल्पना कर सकते हो, इमेज कर सकते हो कि वे लाइंस होंगी, क्या होंगी, स्क्यू लाइंस होंगी। ओके, तो इस तरह से हम लोग स्क्यू लाइंस के बारे में समझ गए और कोप्लेनर लाइंस के बारे में समझ गए। स्क्यू लाइंस उसे कहते हैं कि दो लाइंस आपस में न तो पैरेलल होती है, न तो इंटरसेक्टिंग होती है। ओके, यहाँ पर देखिए इन फिगर जीई एंड डीबी आर नॉट पैरेलल, नॉट मीट टू ईच अदर, न तो ये मीट करती हैं, न तो ये आपस में पैरेलल है। ओके, तो इस केस में जो स्क्यू लाइंस है, इस केस में हम लोग जो है क्या निकाल सकते हैं, जो शार्टेस्ट डिस्टेंस है हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, स्क्यू लाइंस के भी केस में हम लोग शार्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि शार्टेस्ट डिस्टेंस का हमको दो फार्मूला पढ़ना है। कौन कौन, एक कोप्लेनर लाइंस के केस में, कोप्लेनर लाइंस में क्या कि जब दोनों लाइन पैरेलल हो उस केस में, और एक जो है शार्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ना है स्क्यू लाइंस, यानी कि जो न तो पैरेलल हो न तो इंटरसेक्टिंग हो, उस केस में शार्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ना है। यानी कि दो प्रकार के फार्मूले हमको पढ़ने हैं। ठीक है, और दोनों में एक होता है कार्टेशियन कार्टेशियन वेक्टर फार्म और कार्टेशियन फार्म, उसमें भी, कोप्लेनर में भी और स्क्यू में भी। ओके, तो चलिए देखते हैं आज हम लोग इस टॉपिक को। ओके, तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, अगर दो लाइन है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, अगर दो लाइंस हैं, तो उसके बीच हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, शार्टेस्ट डिस्टेंस। शार्टेस्ट डिस्टेंस यहां पर लिख लीजिएगा, शार्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, अगर दो स्क्यू लाइंस हैं तो उसके बीच हम लोग शार्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ओके, तो चलिए देखिए, लेट L1 एंड L2 आर टू स्क्यू लाइंस विथ इक्वेशंस, L1 और L2 यह इसके परपेंडिकुलर और यह वाला भी इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो L1 एंड L2 आर टू स्क्यू लाइंस विथ इक्वेशंस, यह L1 है और यह L2 है, दो स्क्यू लाइंस है, क्या है, स्क्यू लाइंस है, और इसके इक्वेशन दिया गया है a प्लस लेमडा B1। हम लोग जानते हैं पहले जो है एक पॉइंट से पास करता है और कोई भी वेक्टर है उसके क्या हो, पैरेलल हो यह लाइन। ठीक है, तो आर इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 और आर इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2 यह दिया गया है। अब हमको जो है शार्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो शार्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, इस केस में याद रखिए कि शार्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है हमको डिराइव नहीं करना है। ठीक है, हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, यहाँ पर बस याद रखिए कि शार्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है B1 क्रॉस B2 इंटू A2 माइनस A1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, यह होता है फार्मूला किस केस में, शार्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, यानी कि दो अगर स्क्यू लाइंस हैं तो उसके बीच का अगर हमको शार्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो यह होता है फार्मूला। ओके, यह हो गया फार्मूला, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, कार्टेशियन फार्म। देखिए कार्टेशियन फार्म्स का जो है फार्मूला निकालने के लिए, कार्टेशियन फार्म ऑफ शार्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ स्क्यू लाइन, अब जो है स्क्यू लाइन का अगर कार्टेशियन फार्म में अगर दोनों लाइन का इक्वेशन दिया गया हो, यहाँ पर तो वेक्टर फार्म में इक्वेशन दिया गया था, शार्टेस्ट डिस्टेंस यह था। अब हम अगर जो है कार्टेशियन फार्म में दिया गया हो लाइन का इक्वेशन, तो उस केस में हम लोग शार्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखिए कार्टेशियन फार्म क्या होता है, एक्स माइनस x1 बाई ए वन, वाई माइनस वाई वन बाई बी वन, जेड माइनस जी1 बाई C1, जेड माइनस x2 बाई A2, वाई माइनस y2 बाई B2, जेड माइनस Z2 बाई C2, यह है। तो उस केस में शार्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है क्या होता है, x2 माइनस x1, क्या होता है शार्टेस्ट डिस्टेंस, देखिए यहाँ से
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यह होता है लिखोगे। और a1 b1 c1, a2 b2 c2 याद रखिएगा। और इसका जो है डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1, देखिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, यह हो गया। और डिवाइडेड बाई, अब देखिए डिवाइडेड बाई क्या करोगे, देखिए इसका फार्मूला यहीं से a1 को ले लो, पहले क्या है a1 है, देखिए यहां से a1 को लोगे तो a1 b2, एनसीईआरटी में से लिखा है लेकिन तुम लोग याद करने के लिए देखिए ट्रिक बता रहे हैं याद करने के लिए, a1 b2 माइनस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, देखिए यहां पर लिखा है, यहां पर ये हो गया, इतना पहले भी लिख सकते हो। अब चलते हैं b1 को लोगे तो b1 c2 माइनस b2 c1 इसका होल स्क्वायर, यह हो गया। तो a1 हो गया, b1 हो गया। अब चलते हैं c1, तो c1 चलोगे तो क्या हो जाएगा, c1 a2 और माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर, तीनों हो गया। यानी कि तीनों का होल स्क्वायर का प्लस, तीनों का होल स्क्वायर दोनों के बीच माइनस, ठीक है, होल स्क्वायर का क्या करोगे, प्लस कर दोगे। और यह होता है रूट में, क्या होता है, रूट में होता है। और यह जो है डिटर्मिनेंट। ओके, यह हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ओके, चलिए देखिए हम इसको जो है एक बार लिख करके दिखा रहे हैं आप लोगों को ताकि क्लियर हो जाए। ओके, चलिए देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, देखिए कैसे लिखते हैं हम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, देखिए पहले याद रखिए कि x2 माइनस x1 ये बड़ा है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस क्या है, z1 है, यह हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए a1, ये तो सीधा है a2, सॉरी a1 b1, a1 b1 और ये क्या हो गया c1, a2 b2 और ये क्या c2, ये हो गया। ठीक है, अब जो है क्या करोगे, इसको डिटर्मिनेंट में कर लोगे, क्या करोगे, इसको डिटर्मिनेंट में हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट में करने के बाद क्या करोगे, अब देखिए फार्मूला जो है वही जो हम बताए हैं लिखोगे। अब इसमें जो है रूट, इसको किस में लिखोगे, रूट में। ठीक है, रूट में लिखने के बाद देखिए कैसे करोगे इसको, देखिए रूट में कैसे, a1 को लो, पहले a1 को लो तो a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलती a1 का हो गया प्लस b1 वाला जो है काम करो, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब प्लस, अब c1 को लो तो c1 a2 माइनस c2 a1 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर, यह हो गया रूट यहाँ तक। और इन सब का क्या डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसका क्या करोगे, मॉडुलस ले लोगे, क्या करोगे, मॉडुलस। यह यानी कि यह हमेशा जो है पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा जो है कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन। ठीक, अब इसको कर लोगे आप लोग, तो एक बार जो है पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए अगला जो पार्ट है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अगर दो लाइंस है तो उसका जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए चलिए। ठीक है, ये तो हो ही गया, आप लोगों को बता ही दिए। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइंस है, देखिए यहाँ से एक पैरेलल लाइन L1 है, देखिए यहाँ से L1 है और एक क्या है, L2 है, तो इसके बीच का क्या करना है, हमको डिस्टेंस निकालना है। और पहला जो है लाइन का इक्वेशन है a1 प्लस लेमडा बी। देखिए यहाँ पर दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। तो पैरेलल के केस में जो देखिए r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा बी और r इक्वल टू a2 प्लस लेमडा बी। देखिए पैरेलल के केस में तो वेक्टर सेम है,
लेकिन उसका जो कोफिशिएंट, जो डायरेक्शन रेशियो है, जो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं पैरेलल के केस में, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यह प्रोपोर्शनल कब बनेगा, यानी कि इसमें कुछ नंबर से मल्टीप्लाई किया गया हो, वेक्टर तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें जो है कुछ नंबर से मल्टीप्लाई किया गया हो, इसमें कुछ दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई किया गया हो, तभी तो यह प्रोपोर्शनल होगा, नहीं तो प्रोपोर्शनल होगा नहीं। यानी कहने का मतलब कि इसमें हम लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिए और इसमें जो है क्या करें, म्यू से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यह जो है वेक्टर जो है क्या होगा, दोनों का सेम होगा। बस वह यह जो है इक्वल हो, यह इक्वल हो तो या तो किसी नंबर का क्या हो, मल्टीपल हो। ओके, तो यह होता है हमारा पैरेलल लाइन का केस, पीछे हम बता चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो आर बराबर ए1 प्लस लेमडा बी और आर टू इक्वल टू ए2 प्लस म्यू भी, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल के केस में ऐसा लिखेंगे। अगर पैरेलल नहीं हो तो ऊपर वाला कंडीशंस में जो है, क्योंकि वेक्टर उसमें अलग अलग होगा, उसमें वेक्टर क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पर जो वेक्टर है, जो पैरेलल जो वेक्टर है इस लाइन के, वो क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो यहाँ तक तो ये हो गया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। तो इस केस में हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बी क्रॉस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा होता है वह बी क्रॉस, देख लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है यहाँ पर देख लीजिए बी क्रॉस A2 माइनस A1, A2 B क्रॉस A2 माइनस A1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B, A2 माइनस B1, A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1, देखिए यहाँ पर वेक्टर B है तो B क्रॉस A2 माइनस A1 बाई क्या, मैग्नीट्यूड B, ये हो गया हमारा क्या, इसका जो है मॉडुलस निकालना। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो है सभी, और इसका बात आता है कि कार्टेशियन फार्म, तो कार्टेशियन फार्म जो है हम लोग इस अगर क्वेश्चंस में होगा तो इसी तरह से निकाल रहे हैं, क्योंकि ऐसा जो क्वेश्चन इसमें जो है कार्टेशियन फार्म में दिया नहीं है, बस हमको डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेना है, कार्टेशियन इक्वेशंस का नहीं, बस इसमें जो है केवल क्या दिया रहेगा, वेक्टर फार्म दिया रहेगा, और वेक्टर फार्म से हम लोग डायरेक्ट जो है इक्वेशन इसका जो है क्या करेंगे, डिस्टेंस वेक्टर फार्म का जो इक्वेशन दिया रहेगा डायरेक्ट इससे हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। ओके, अगर जो है कोई प्रॉब्लम अगर आता है, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है कि इसका जो है कार्टेशियन फार्म दिया गया हो, ठीक है, अगर कार्टेशियन फार्म दिया गया हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो, तो हम उसको जो है डिस्कस कर देंगे। वैसे जो है क्वेश्चन एनसीईआरटी के सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम स्पेशल रूप से जो है उसको सॉल्व कर देंगे, देख लेंगे। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो है क्वेश्चन करेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो एग्जाम में तुम लोगों को आता है, हर साल आता है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।